हाँ जी, यस, एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी? फंक्शनिंग। 10th में पढ़ा नहीं आपने बेटा ये? 10th में फिजिकल एजुकेशन नहीं थी। अभी आप क्लास में बैठे हो कि सोए हुए हो? क्लास में ही हो। मैंने क्या पूछा? जब पता ही नहीं तो फिर फिजिकल क्या बोल रहा है? That is not in only physical education. What do you mean by physical education? चलो ये बता दो पहले। आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बोलो। जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ। नहीं तो फिर बाहर जाओगे। बेटा मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्जियोलॉजी। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। ये आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और इनका आपका फिजिकल में बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है ना? अब आपका बॉडी के फंक्शन अगर आपको नहीं पता होंगे अपने, तो आप क्या ट्रेनिंग करोगे? ठीक है, अगर कोच को ये नहीं पता है मैंने ट्रेनिंग किस चीज की देनी है, तो ट्रेनिंग किस बात की हुई है? ठीक है, तो ये सारी साइंस से रिलेटेड आपका फिजिकल एजुकेशन में। व्हाट इज किन्जियोलॉजी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इन स्पोर्ट्स। अब हमने कोई चीज एंगल रिलीज करते हैं, प्रोजेक्टाइल है, आप देखते हैं ना जितने भी थ्रोज हैं, जितने भी आपके थ्रो के इवेंट्स होते हैं उसमें एक एंगल होता है, एंगल ऑफ रिलीज। इफ यू हैव अगर आप कोई स्पोर्ट्स कॉलेज, तो अब तो चलो बंद हो गया, वहां पे उन्होंने एक टारगेट बनाया होता है थ्रोअर्स ने, ऑल दैट टाइम दे आर यूजिंग एंड थ्रोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, वो इसलिए बनाया होता है कि आप अपना एंगल को एक्यूरेट कर सको। ठीक है, आपने कोई भी गेम देख लो आप, उससे पहले अगर वो कोई स्टार्ट करते हैं गेम, अपना पहले इनिशियल, आप लॉन्ग जंप ले लो, वो पहले अपने मार्क करते हैं एरिया। ठीक है, बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने स्टेप यूज करते हैं, बैट्समैन बैटिंग से पहले ऐसे गार्ड लेता है ना, व्हाट इज दैट? और वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं शूज से, व्हाट इज दैट, व्हाट वी कॉल दैट? दैट इज योर स्टांस। ठीक है, दैट इज योर इनिशियल पोजिशन टू फेस दैट पर्टिकुलर बॉलर, एंड दैट शोज वेयर यू स्टैंड। यू स्टैंड लेग साइड, लेग स्टंप पे आप खड़े हो, मिडल पे खड़े हो, ऑफ पे खड़े हो, वो लाइन मार्क करते हैं, देन दे स्टैंड, उनकी टोज वहां पे आ जाएगी, तो दे नोज कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द लेग स्टिक। मोस्टली मिडल स्टंप पे ऐसे खड़े होते हैं, सेंटर ऑफ द स्टंप, उससे उनको पता होता है बॉल कहाँ पे आ रही है, ऑफ साइड मेरा कहाँ है, लेग साइड कहाँ पे। दैट इज द इनिशियल स्टांस, आपका रेडीनेस अपने आप को पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, 100 मीटर का हम स्टार्ट लेते हैं, सीटिंग स्टार्ट होता है ना, 100 मीटर में सीटिंग स्टार्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, साइंस का बहुत ज्यादा रोल है आपका, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मतलब सारी चीजें आपको साइंस में है। अगर आपने कुछ खाना है, आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग, आपने अपने कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के? विच वन? एक बच्चे को ही पता है? पीछे नहीं देखना, मुझको बोलना है, ठीक है? बेटा ये चीजें तो अपने एक ना यूं टिप्स पे रख लो, ये तो बेसिक चीज है फिजिकल फिटनेस। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एटलीस्ट यू शुड नो
कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, और उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके 5 कंपोनेंट है टू बिकम ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन इफ यू वांट टू प्ले एनी गेम फॉर इंटरनेशनल लेवल। तो ये मेन 5 आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। ये क्लियर है पांचों, इसमें कोई डाउट है? इनमें से अगर एक भी चीज आपकी कम होगी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल सकते हो, स्टेट लेवल खेल सकते हो, बट फॉर द इंटरनेशनल लेवल यू नीड है ऑल 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। वो बाकी आपका डिपेंड करता है आपकी गेम क्या है, उसमें आपको एंड्योरेंस ज्यादा चाहिए, आपको स्ट्रेंथ पावर वाली गेम है तो स्ट्रेंथ चाहिए, दैट इज डिपेंड अपॉन योर गेम। बट ये 5 के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो ये पांचों कंपोनेंट पे हम फोकस करते हैं व्हेन एवर वी गिव ट्रेनिंग टू एनी स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपने जनरल प्रैक्टिस करने आना है, ठीक है, कोई भी गेम खेलनी है, पहले हम बूस्टअप करेंगे ये पांचों चीजों को, उसके बाद आपका फर्दर चलेगा कि आपकी गेम कौन सी है। वहां पे आपने थ्रोवर हो तो क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए, ठीक है। 100 मीटर वाले जो है उनकी कैसी होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं उनकी कैसी होती है। आपने देखा होगा ना, बॉडी पोस्चर भी डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन का डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स होता है। ये नहीं कि आपको हर जगह मस्कुलर बॉडी वाले लगेगा, आपने लॉन्ग डिस्टेंस करनी है तो वहां पे बिल्कुल कैसे होते हैं, लीन एंड थिन, दे हैव अ वेरी गुड एंडोरेंस। वो 10,000 50 किलोमीटर 42.196 आप मैराथन रेस कर रहे हो, ठीक है। वहां पे आपको क्या होगा, वो आपको कोई भी वहां पे पतला ही दिखेगा सारा, कोई मोटे नहीं दिखेंगे, बिकॉज वहां पे आपको टोटली इंडोरेंस की जरूरत है, ठीक है। बट आप अगर जो स्ट्रेंथ वाली गेम है वहां पे मस्कुलर, जो आपको हमने किया ना, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी पढ़ा है ना, ये 3 कैटेगरी इसीलिए उन्होंने डिवाइड की है कि मोस्टली जितने भी लोग होते हैं ये 3 कैटेगरीज में आते हैं, और इन्हीं कैटेगरीज पे हम उनको डिवाइड करते हैं कि उनका नेचर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं आपकी। साइंस का स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा। एंगल ऑफ रिलीज, आपने यहाँ से ऐसे थ्रो मारनी है कि ऊपर से मारनी है, उसमें फोर्स ज्यादा आएगी, आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे आएगी, ठीक है। आप कोई भी शॉट खेलते हैं किसी गेम का, अगर आपने ग्रिप पकड़ना है तो वो ग्रिप कैसा होना चाहिए। अगर आपका ग्रिप ही अच्छा नहीं होगा, आप कोई भी गेम खेलते हो जहाँ पे ग्रिप आपको होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, इफ यू डोंट होल्ड अ टेक्निकली करेक्ट, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू इन अ लॉन्गर टर्म। जब आप अच्छे लेवल पे जाओगे तो क्या होगा, आप जैसे हमने कोई भी चीज है, ये जैसे स्टिक है, ठीक है, ये आपका सपोज रैकेट, अगर हम इसको राउंड हैंड से पकड़ेंगे, ऐसे राउंड हैंड से, तो व्हाट हैपन, आपका बैक हैंड नहीं चलेगा, वी शेप ग्रिप होता है हमेशा, ये वी बनती है इंडेक्स फिंगर की, थंब की। ये बैटिंग करते हैं तो वहां पे भी ऐसे वी बनता है। ये बहुत हाई लेवल की है चीजें, आपको तो चलो बेसिक्स पता होने चाहिए। ये जब ये वी बनेगा आपका बैट की एज से जाएगा, हैंडल और स्प्लाइस के पास से, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू होल्ड, टू एग्जीक्यूट, टू गिव योर बैट बेटर स्विंग। सेम रैकेट है, बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आपने ऐसे पकड़ लिया राउंड ग्रिप में तो आपकी रिस्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आप जितनी भी बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, जो भी ऐसी गेम्स है, वहां पे क्या होगा, आपका बैक हैंड उतना ही अच्छा चलना चाहिए जितना आपका फोर हैंड होता है। ये नहीं आपने राउंड ग्रिप करके ऐसे मार रहे हो और जब बैक हैंड पे आएगी आपका रिस्ट लॉक हो जाएगी। और सम टाइम यू हैव सीन कि वो अपना क्या करते हैं, ग्रिप चेंज करते हैं, जब बैक हैंड पे आते हैं एकदम ग्रिप चेंज, जब फोर हैंड पे आएंगे एकदम चेंज, दैट यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। आप बॉल को स्विंग करते हो, आप क्रिकेट एक ऐसी गेम है, आप सारे लोग देखते हैं, मोस्टली सब लोगों को पता है। क्रिकेट में आपने देखा है टेक्निक, बॉल को ऐसे फेंकते, बॉल एयर में स्विंग हो रहा है, मूव हो रहा है, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, व्हाट इज दैट। आप लोग फेंकेंगे, कोई और फेंकेगा, उसका नहीं होगा। और वो आपको बोल के बोलेंगे कि नाउ आई एम इन स्विंग करा रहा हूं, अब आउट स्विंग करा रहा हूं, अब ये रिवर्स स्विंग होगा बॉल। वो सारी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, एग्जीक्यूट प्रैक्टिस करके आती है।
आपने अब ये नहीं कि एक दिन में आपको मैंने बता दिया और आपको ऐसी बॉल फेंकनी है जी ऐसे हो जाएगा, नो, इट विल टेक्स ईयर्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज को की परफेक्शन उसमें लेके आनी है, आप स्टडी करते हो, अब आप एक दिन में तो कोई नहीं होगा। ठीक है, जो भी अपने देते हैं ना एग्जाम, यूपीएससी होगा, आईएएस के हो गए, कोई भी है, आप रैंक जो आते हैं जिनके, उनका देखो आप पीछे बैकग्राउंड कितना कितना वो 10-15 आवर्स स्टडी करते हैं। सेम इन द स्पोर्ट्स, जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन है उनका बैकग्राउंड देखो, अभी जितने ओलंपियन है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे दे आर बिजी विद देयर कोचेज एंड ट्रेनर्स जो उनके होते हैं उनके साथ बिजी होते हैं, 8-8 10-10 घंटे ग्राउंड में रहते हैं, तब कहीं जाके मेडल आता है। स्पोर्ट्स इज नॉट ए सच ए इजी जॉब की आप जाओ अपना टाइम पास करके आ जाओ। नाउ इट इज ए टोटली प्रोफेशनल, इफ यू प्ले फॉर योर कंट्री, इफ यू गॉट द मेडल, यू सी द नीरज चोपड़ा, जितना उसको मनी फेम नेम मिल गया है, तो आप इंडिया में किसी और को नहीं जानते होंगे, बच्चे किसी को पूछ लो उसका नाम। ठीक है, किसी को भी पूछ लो विराट कोहली कौन है, नाउ ही इज अमंग, मेरे ख्याल 3rd या 4th नंबर पे आ गया पॉपुलर इन वर्ल्ड। ये चीजें स्पोर्ट्स में आपको नेम फेम मनी ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे होते, ठीक है, छोटे लेवल पे तो कोई नहीं पूछता आपको, किसी डॉक्टर इंजीनियर किसी उसका गवर्नर का नाम नहीं पता होगा, आप किसी बच्चे को पूछ लो धोनी कौन है, तेंदुलकर कौन है, कपिल देव कौन है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, जितने भी आपके स्टार्स हैं स्पोर्ट्स के, ईच एंड एवरी, कोई भी बच्चे से पूछ लो आप, दैट इज द मेन, क्योंकि वो एक, और वही बच्चे हैं, वही जो प्लेयर्स हैं वो एक आइडल हो जाते हैं बाकी बच्चों के लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया, बड़ी अच्छा मोटिवेशन के लिए, उन्होंने जितने भी आपके ओलंपियन हैं उनको कहा है कि एटलीस्ट यू विजिट मैक्सिमम स्कूल्स, आप ये कोशिश करो कि जितने भी आपके नियर बाय है जहां आप रहते हो, स्कूल्स में कॉलेजेस में आप विजिट करो। ठीक है, आपको देख के बच्चे मोटिवेट होंगे टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। इंडिया जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी आपका शुरू किया है खेलो इंडिया मूवमेंट एक, उसमें सारे बच्चों का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर ये सब कुछ सब ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर देयर इज अ वन टेस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू आपका +2 तक, हर बच्चे का वो टेस्ट होगा, दैट इज अ फिजिकल फिटनेस बैटरी, खेलो इंडिया। उसमें आपको 5-6 उन्होंने टेस्ट दिए हैं, वो हर बच्चे का रिकॉर्ड बनेगा, जैसे आपका बनता है ना रिपोर्ट कार्ड, सेम रिपोर्ट कार्ड उसका बनेगा। उसमें आपकी हाइट वेट ईच एंड एवरीथिंग मेंशन, आपका जो टेस्ट है वो आपका ने टेस्ट 30 सेकंड में कितनी बार पुशअप्स किया है, पार्शियल कर्ल की है, सिट एंड रीच टेस्ट है, फ्लेमिंगो टेस्ट है। ठीक है, ऐसे होल्ड करना है लेग को, दूसरे हैंड से ऐसे नीचे टच करना है, बैलेंस उसमें देखना है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है। ठीक है, फिर लोअर फ्लेक्सिबिलिटी है, देन आपका प्लेट स्टेपिंग का होता है, वो छोटे बच्चों के लिए ऐसे रखी होगी प्लेट्स, उसको टैपिंग करना है ऐसे फास्ट, 30 सेकंड में कितने करते हो, उससे बच्चे के रिफ्लेक्सेस पता लगेंगे। ठीक है, जिस बच्चे के जितनी फास्ट हो गए उसके रिफ्लेक्सेस, उसका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो अच्छा होगा, तो उसको हम कहाँ भेज सकते हैं, जितनी भी आपकी टेनिस की गेम्स हो गई हैं, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्होंने चीज बनाई है। तो वो सब नेक्स्ट ईयर अगर सब हो गया तो सब आप बच्चों का सारा रिपोर्ट कार्ड उनके सीबीएसई तक जाएगी, और वो पूरे वहां पे ईच एंड एवरी स्कूल दे कैन चेक। अगर कोई भी बच्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो देन दे विल पिक दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो उन्होंने एक टैलेंट सर्च आउट करना है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चे में वो देखेंगे स्कूल का रिकॉर्ड, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, वो फिर उसको पिक करके, जैसे आपके साई के हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर बने इंडिया में, वो क्या करते हैं, जितने भी आपके रिमोट एरियाज हैं या कोई टैलेंटेड बच्चा है, ट्रायल्स वो लेते हैं, तो उनको खाना पीना रहना फ्री देते हैं, जितने भी साई के सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको सारा दिन प्रैक्टिस है, क्वालिफाइड कोचेज होते हैं। ठीक है, और खाना पीना, बहुत से ऐसे रिमोट एरिया आपके हैं जहाँ के बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी एक डिफरेंट स्कीम्स हैं। आपने फिर वॉलीबॉल जैसे हैं, आर्मी ने कुछ एक गेम्स ऑक्यूपाई की थी आज से 10-15 ईयर्स बैक, जैसे ये शूटिंग। ठीक है, आपके जितने भी अब इंडिया के जो शूटर्स हैं दे आर टॉप क्लास, आर्चरी में
रेसलिंग में, ठीक है, कुछ एक हर कंट्री की मेन गेम्स होती हैं, उस पर वो फोकस करते हैं, तो वो ही आगे टैलेंट फिर आप उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे अभी हॉकी में इतने साल बाद मेडल आया, ठीक है, अदरवाइज हॉकी हमारी सबसे ज्यादा मेन आपके मेडल ही हॉकी में। तो ये साइंस को हम इसलिए बार बार पढ़ाते हैं कि अब हमने देखना है व्हाट इज योर कार्डियक आउटपुट। आपको हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपकी पल्स कितनी तक जा रही है, ठीक है। आपको अगर हमको यही नहीं पता कि आपको आप में कोऑर्डिनेशन है, आप में स्पीड है कि नहीं है, तो हम ट्रेनिंग क्या करेंगे और आप लोग क्या करोगे। तो इसीलिए साइंस से रिलेटेड सारे चीज हमको जब हम करते हैं ना, जैसे आपके व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। हम्म हम्म बोलो। बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन CPED, BPED, DPED, देन मास्टर डिग्री, ठीक है। फिर आपका PhD, MPhil, जस्ट लाइक ए अदर सब्जेक्ट, बट देर इज ए वन मेन आपको पता होना चाहिए, वेन एवर यू गो फॉर मास्टर डिग्री, वहां पे आपको ग्राउंड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, दैट इज अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हो, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड वेदर यू आर इंटरनेशनल प्लेयर। आपको ग्राउंड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा फिटनेस का। सेम इन द केस ऑफ वेन एवर इफ यू वांट टू गो फॉर दिस NIS, जो कोचेज होते हैं क्वालिफाइड, वहां पे भी आपका ये क्राइटेरिया होता है, आपका रिटन टेस्ट, आपका प्लस स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल मेडिकल होता है, जस्ट लाइक आर्मी ट्रेनिंग होती है, जो कोचेज होते हैं क्वालिफाइड कोचेज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो NIS जिसको हम बोलते हैं ना, ही इज अ क्वालिफाइड कोच, दैट इज क्वालिफाइड फ्रॉम अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां से जब आपको वो डिग्री मिलती है तो आप क्वालिफाइड कोचेज होते हैं उस गेम के लिए। वहां पे भी ये क्राइटेरिया है, वो इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें इंडिया लेवल के पूरे बच्चे आपके थ्रू आउट इंडिया से आते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपकी आती है ना कि आपका ये रैंक आ गया जी, ऑल इंडिया रैंक कितना आ गया। तो आप ये देख लो कि वहां पे जाने के लिए भी अगर आपने NIS करनी है, तो वहां पे पूरा इंडिया लेवल का टेस्ट होता है। हर जोन में आपके सेंटर्स बने, 4 इंडिया में साई के सेंटर है मेन NIS के, ठीक है। तो वहां पे ग्राउंड टेस्ट होता है, देन फिजिकल फिटनेस इसलिए टेस्ट होता है, जैसे आपकी आर्मी ट्रेनिंग होती है, सेम वो ट्रेनिंग चलती है। सुबह आपको रनिंग रनिंग करवाएंगे पूरा फिटनेस पे, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बिल्कुल ग्राउंड में मिट्टी में ही वो रखेंगे, सिर्फ आपको खाने का टाइम मिलता है, शूज पाए होते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे आर्मी ट्रेनिंग होती है ना, वो इतना आपको वर्कआउट कराते हैं। फिर आपका टेक्निक्स, टेक्टिकल स्ट्रेटेजीज, वो सारी स्किल्स शुरू हो जाती हैं। फिर आपको वो बताएंगे आपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे कोचिंग देनी है। तो ये आपके एक बेसिक स्पोर्ट्स की आपका एक कैरियर है। अगर कोई बच्चा अच्छा है स्पोर्ट्स में, NIS करना चाहता है, कोचिज आपके हर सेंटर में होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, आप यूनिवर्सिटीज चल जाओ, डिस्ट्रिक्ट चल जाओ, सारी जगह ये पोस्टें होगी आपको। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कोचेज होते हैं। तो एज ए प्रोफेशन इट इज वेरी, मतलब आप सुबह उठना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आपको फिट रखना है, ठीक है। आधे तो प्रोफेशन आज की डेट में क्या है, वो 8 घंटे 10 घंटे काम करके आते हैं, कोई सर्वाइकल हो गया, कोई बैक पेन हो गई है, ठीक है, कोई डायबिटीज हो गया, बैठे बैठे सीटिंग जॉब है, कंप्यूटर में जो आजकल बैठे हैं उनको देखो हाल क्या है। सुबह से अगर शाम तक आप कंप्यूटर के आगे बैठे हो, देन आपका जो बॉडी है क्या है, बॉडी यूज एंड, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको रिजल्ट देगा, आप नहीं यूज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन रखा है, आप में से मुझको ये बताओ, आप में से कितने बच्चे कोई वर्कआउट करते हो, कोई 10 मिनट भी करता है कोई एक्सरसाइज, ओनली वन। Then what is the use of this physical education? वॉक वॉक से कुछ नहीं होता है बेटा, या आप वॉक करो ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है। सिंपल वॉकिंग करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं तेज तेज, जब तक आपका पल्स रेट ऊपर नहीं जाएगी, देन देयर इज नो यूज।
आप अपना ही देख लो कितने लोग करते हो। स्कीपिंग सबसे बेस्ट है, अगर आप स्कीपिंग भी सुबह करो या साइकिलिंग करो या जॉगिंग, आपके पास जॉगर है, और उसके बाद 10 मिनट अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, ये बहुत जरूरी है। अभी आप लोग बैठे हो ना ऐसे, देखना जब 40 के पास, 40 प्लस के पास जाता है ना आदमी, फिर वो डॉक्टर बोलते हैं सैर करो जी, फिर सारे सैर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो अगर शुरू से आप वर्कआउट थोड़ा सा करते रहोगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। प्लस आपको जो कल टेस्ट होगा उसमें यही आएगा, किन्जियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक है, किन्जियोलॉजी सिंपल है आपका बेटा, एनाटॉमी का मतलब जैसे इसने कहा अभी, दैट इज अ स्ट्रक्चर, जो आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर है हम उसको रीड करते हैं। और फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन। अब मुझको एक चीज बताओ, आपके बोन्स कितनी होती हैं एडल्ट में? हाउ मेनी बोन्स आर देयर ह्यूमन बॉडी में? 206। और बोन सबसे बड़ी कौन सी होती है? लेग की होती है। लेग में कितनी बोन्स होती हैं? थाई में नेम, हाँ, फेमर, गुड। और मसल्स की लोकेशन पता है? मसल्स, मसल्स आपको बताए ना, मसल्स की लोकेशन एंड मसल्स, आपको मसल्स के नेम लिखवाए हैं ना, ये भी आपको इसी में है। मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, देन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको जो कल आएगा मेन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसका बॉडी आपका कल होगा ना टेस्ट, यही बता रहा हूँ इस चैप्टर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसका अच्छा सबसे मुझको ये बताओ, बोन्स का आपको जैसे आ जाएगा, रिब्स में कितनी बोन होती है? रिब्स, मसल्स के नेम पता है? अच्छा, एक्सरसाइज के नेम पता है सबको ये? मसल्स के नेम जो लिखाए हैं आपको सारे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, पेक्टोरियल मसल्स, एब्डोमेन मसल्स, पीछे हिप के कौन से होते हैं? ग्लूटियस मसल्स। ठीक है, ये फोर आर्म मसल्स हो गए आपके। पीछे आ जाओ इधर, लेटिसमस डोर्सी, पीछे वाले, ये ऊपर पीछे वाले ट्रेपेजियस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये मसल्स पे सारा काम है आपका, उसमें मसल्स के नेम, मसल्स की लोकेशन पूछ सकते हैं आपको। देन आपके फ्रंट वाले जो थाई है उसको क्या बोलते हैं? जो आगे वाले होते हैं दैट इज क्वाड्रिसेप्स। जो पीछे वाले होते हैं हैमस्ट्रिंग। ठीक है, लेग्स में मेन यही होते हैं। और जो नीचे आगे काफ मसल्स, इसको गैस्ट्रोनोमियस भी बोलते हैं, एंड काफ मसल्स। अब इनको कैसे स्ट्रेच करना है, इसको कैसे स्ट्रेंथनिंग करनी है, ये भी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए जो आपको लिखाई है सारी। विच एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच मसल्स? अगर आपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, विच एक्सरसाइज? हाँ, और क्वाड्रिसेप्स को? क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, विच एक्सरसाइज? हाफ स्क्वाड। ठीक है, वेट रख के ऐसे और ऐसे बैठना होता है, फिर उठना होता है। ये सारी तुमने लिखी है बेटा, एक्सरसाइज लिखाई है आप लोगों को ये? इनको लिखाई है, इनसे किसी से उतार लेना। 20 एक्सरसाइज मेरे ख्याल लिखाई है तुमको, और वो ये बेसिक्स हैं एक्सरसाइज, इसके नेम। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बाइसेप्स कर रहे हैं, फोर आर्म के लिए कौन सी एक्सरसाइज है? फोर आर्म मसल्स कैसे, कुछ बताओ ना। फोर आर्म मसल्स, इसको ऐसे रख देना है, वेट पकड़ना है। ठीक है, वेट को ऐसे करोगे ऐसे, तो ये आपके मसल सारे स्ट्रांग होंगे। ये आपके वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ये मसल्स ऐसे होते हैं जस्ट लाइक ए स्टोन, पत्थर।
क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम उन्होंने कितनी स्पीड होती है स्मैश की, वो यहीं से उठाते हैं। और हम लोग अगर क्या करेंगे, हम वॉलीबॉल की स्मैश उठाएंगे ना, ऐसे हैंड पकड़ेंगे, वो लगेगी अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि उसकी फोर्स इतनी होती है, जो स्मैश करते हैं इतनी पावर होती है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड योर हैंड्स टुगेदर, अपने आप इतनी फोर्स आती है, खुल जाते हैं। तो उनके आर्म्स, फोर आर्म देखना कितने स्ट्रांग होते हैं। ये सारी एक्सरसाइज अगर आपने नहीं लिखाई, आपको इनसे लिख लेना। बेंच प्रेस है चेस्ट के लिए, फिर बैक प्रेस है डेल्टोइड के लिए, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, ठीक है, बहुत 20 एक्सरसाइज लिखाई है इनकी, वो सारी आपको इससे रिलेटेड है। आपने कोई भी गेम खेलनी है, अब मैंने शॉर्ट पुटर, कोई शॉर्ट पुट वाला है तो उसको क्या करना है, उसका शोल्डर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, उसका बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप टर्न करते हो तो पीछे से पूरी हिप से लेके ट्राइपेजियस, लेटिसमस डोर्सी, ये पूरी स्ट्रेंथ आपको आनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग जंपर हो, ट्रिपल जंपर हो, तो आपके लोअर पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी थाइज, आपके काफ मसल्स, वो आप अगर उनको देखेंगे, उनको दे आर वेरी स्ट्रांगली बिल्ड, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू टेक ऑफ स्पीड। और स्पीड स्ट्रेंथ देखो, ये कोई भी आप गेम खेल लो, अगर हम बोलते हैं ना स्पीड है, अगर आप फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी जहाँ पे स्प्रिंट लगनी, ठीक है ना, हर गेम में इसमें स्प्रिंट लगती है, तो आप में स्पीड अच्छी होगी तभी आप दूसरे को उससे आगे भाग सकते हो, तभी आप में एक एज होगा। तो इस चैप्टर में मेन आपका सारा है। देन देयर इज अ टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप्स के होते हैं मसल्स, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, एक मूवेबल होते हैं, एक स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे आपका मसल्स हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो हमारे अपने क्या होते हैं, विल पे होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी क्या होता है, वो अपने आप काम कर रहे हैं, आप उसको, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप ना उनको रोक सकते हो ना शुरू कर सकते हो, वो कंटिन्यूसली अपना वर्कआउट करते हैं। देन कार्डियक मसल्स, ठीक है, जो कार्डियक के साथ करते हैं, और इसी से रिलेटेड आपकी आगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये सारा आपको वहीं पे पूरा साइंस का आ जाएगा। अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसका आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, ये सारा साइंस से रिलेटेड है। दोज हु आर हाईली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन, उनका जो कार्डियक आउटपुट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होता है। आपने कभी अपनी हार्ट बीट देखी है, पल्स नॉर्मल चेक की है कभी, कितनी है? बेसिक हार्ट बीट कितनी होती है पहले ये पता है? 72 पर, तुमको यही नहीं पता? 72 नॉर्मल की, जो एक साइंस से आपको उन्होंने किया है कि 72 एक नॉर्मल पर्सन की होती है। जो आप बोल रहे हो दैट इज अ प्रेशर, ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, 120 एंड 80, वो ब्लड प्रेशर होता है। और ये तुमको पता होना चाहिए, करते क्या हो तुम लोग, ये बुक बुक नहीं सारा कुछ आना है, तुमको जर्नल चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए। 120 एंड 80, और हार्ट बीट कितनी, 72। आपने मॉर्निंग में उठना है, उठते ही जैसे आपकी आंख खुलती है बेड पे, अपनी पल्स चेक करनी है। आती है पल्स चेक करनी? अपनी पल्स चेक करनी है, हफ्ते में 3 दिन की रीडिंग लेनी है, एक दिन छोड़ के, वो आपकी हार्ट बीट होगी। समझ आई बात? सुबह उठ के, और वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल पे लिखनी है तुमने, दैट इज योर बेसल हार्ट बीट। बीएमआई टेस्ट पता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो अपनी फैमिली का उस पे लिखना है चार्ट बना के, ठीक है, पता है ना कैसे लेते हैं बीएमआई? ये हार्ट का आपका, जब हम रनिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्रॉस कंट्री जब करते हैं, आपकी पल्स कितनी जा रही है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस,
ठीक है, तो पल्स आपकी कितनी जानी चाहिए, फिर आपका रिकवरी पीरियड कितना होना चाहिए, ये सारा आपका ट्रेनिंग में चलता है। ठीक है, आपको हमने कितनी कितनी स्प्रिंट, पहले क्या होता था हमारे जो आज से पुराना 10 15 20 साल पहले क्या होता था, आपको उठा के उन्होंने कहना भागते रोज, जितनी रनिंग करोगे उतना अच्छा है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। अब क्या आ गया लेटेस्ट, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंस्टेड ऑफ रनिंग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, you just go for a 3 kilometer to 5 kilometer, but in a interval methods, जिसको हम बोलते हैं एफर्ट रिकवरी। अगर आप 20 किलोमीटर भाग रहे हो और एक ही स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, आफ्टर दैट यू यूज टू, योर बॉडी यूज टू हो जाती है, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी करोगे एक्टिविटीज, तो उससे वो कहते हैं कि 20 किलोमीटर भागना और आपने 1.5-2 घंटे आप यूज कर रहे हो एक्सरसाइज, उससे अच्छा आप शॉर्ट इंटरवल में उसी चीज को करोगे, तो आपका एफर्ट्स करोगे तो आपका ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग के मेथड भी चेंज होते रहते हैं। आपने इसकी नीरज चोपड़ा की एक्सरसाइज देखी है, वीडियो देखे होंगे सबने, कितना उसके तो सारे वीडियो व्हाट्सएप भरा पड़ा था उस टाइम। उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल देखा किसी ने, नहीं देखा? आप उसकी एक्सरसाइजेज देखो, अभी लेटेस्ट आपने देखा, आपने चलो एक चीज वॉच की है वहां पे, वेन एवर वी रिलीज है जेवलिन, तो क्या होता था आगे, जेवलिन आपने रिलीज किया 1 2 3 स्टेप, उससे थोड़ा सा क्लोज आके रुक जाते थे ऐसे, पहले की बात करूं, अब वो सब गिर रहे हैं नीचे। टेक्निक कैसे चेंज होती है, उसको आप जब एग्जीक्यूट करते हो, उसका रिजल्ट देखते हो आप। अब वो क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, फेंकने के साथ अपनी बॉडी को भी फॉल डाउन कर देते हैं, और ज्यादा पावर मिले, फोर्स मिले, समझ गए ना? अब यहाँ से आके हमने रोक लिया, यहाँ पे ये उन्होंने रोकने के बजाय उसको जाने दिया, अपनी बॉडी को भी आगे के लेके जा रहे हैं, और उससे मोमेंटम मिलेगा उसको। तो ये चीजें ऐसे आपका डे बाय डे आप देखोगे कोई टेक्निक कैसी यूज कर रहा है, ठीक है, आपका जो इक्विपमेंट है वो चेंज होता है, ये सारे बायोमैकेनिक्स साइंस इससे रिलेटेड है सारा काम। जितनी भी परफॉर्मेंस हम किसी की अगर अच्छी लेनी होगी, तो ये सब चीजों का आपका चलेगा। आपने देखा क्रिकेट में बैटिंग कोच आ गया, बॉलिंग कोच आ गया, फील्डर कोच, फील्डिंग कोच आ गया, कितने डिपार्टमेंट हो गए, आगे एक ही कोच होता था ना, एक कोच है वो ट्रेनिंग दे रहा है, अब वो हर चीज के डिफरेंट कोचेज आ गए, वो स्पेशलाइजेशन हो गई है। ठीक है, बेटा लाइन में चलना साइड से।